चलिए सुनते हैं एक मजेदार कहानी। एक बार एक जंगल में शेर था। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझता था, इसीलिए सब पर धौंस जमाता था। बेचारे बेजुबान जानवर करते भी क्या, सभी को अपनी जान प्यारी थी, सो सभी उसकी बात मानते थे। जंगल का राजा कहीं भी जाता, सारे जानवरों को नीचा दिखाता हुआ घूमता रहता था और सारे जानवर ना चाहते हुए भी उससे नतमस्तक रहते थे। एक बार की बात है, वन राजा एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक मच्छर आया और आसपास भिनभिनाने लगा। मच्छर अपनी ही धुन में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उड़ता जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि जंगल के राजा की नींद टूट सकती है। अंततः शेर की नींद में खलल हुआ और वो जाग गया। दहाड़ते हुए शेर ने कहा, ए मच्छर, तुझे दिखता नहीं मैं यहाँ सो रहा हूँ? चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मसल कर रख दूंगा। मच्छर दिल का बहुत साफ था। उसने विनम्रता पूर्वक बोला, महाराजा, मुझे माफ कर दीजिए। क्षमा कीजिए अगर आपकी नींद में मेरी वजह से कोई व्यवधान आया हो, लेकिन ये बात आप मुझसे नम्रता से भी तो कह सकते थे। मच्छर की इस प्रकार की बातें सुनकर शेर और ज्यादा आग बबूला हो गया। उसने कहा कि तू इतना पिद्दी सा है और मुझसे जुबान लड़ाएगा? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? शेर ने गुस्साते हुए आगे कहा कि क्या गलत कहा मैंने? तुम मच्छर हो ही ऐसे कि कोई भी तुम्हें मसल दे। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? बेचारा मच्छर कुछ ना बोला और वहां से निकल गया। मच्छर अपने साथी दोस्तों के पास पहुंचा और उसने अपने सभी साथियों को अपनी आप बीती सुनाई। जब सभी मच्छर साथियों ने मच्छर की बात सुनी तो उन्हें शेर के रवैये और उसके बात करने के तरीके का बहुत बुरा लगा। सभी ने आपस में निर्णय किया कि कल सुबह जाके शेर से बात की जाएगी। सो सुबह होते ही वे सब शेर के पास दोबारा आ गए। शेर पहले के ही तरह पेड़ के नीचे बैठा हुआ कुछ कर रहा था। जब सभी मच्छर वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि महाराज, हमें आपसे कुछ बात करनी है। शेर ने सभी मच्छरों का मखौल बनाते हुए कहा कि जल्दी बोलो, मेरे पास तुम जैसों से बात करने का फिजूल समय नहीं है। मच्छरों ने अपनी बात रखी और कहा कि महाराज, आप होंगे बहुत शक्तिशाली, लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि आप दूसरे प्राणियों और जीवों का मजाक बनाएं। मच्छरों ने आगे कहा कि आपको किसी भी प्राणी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अपने घमंड में चूर शेर गरजा और बोला कि मैंने क्या गलत कहा? हाँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। तुम सारे पिद्दी मच्छर जाओ यहाँ से, नहीं मैं तुम सबको मसल के रख दूंगा। मच्छरों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप शक्तिशाली हैं तो हम में भी इतना सामर्थ्य है कि हम किसी का भी सामना कर सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। जब शेर नहीं माना तो मच्छरों ने युक्ति बनाई। उन सब ने मिलकर शेर को काटना शुरू कर दिया। शेर जहाँ जहाँ जाए मच्छर उसके पीछे पड़ जाएं और यहाँ वहाँ सब जगह उसको शरीर पर लाल चकत्ते बना दिए। अब तो शेर दर्द से कराह रहा था, लेकिन मच्छर उसे काटे ही जा रहे थे, काटे ही जा रहे थे। वो ये जहाँ दौड़ता मच्छर उसके पीछे पीछे जाते और उसके पूरे शरीर को सुजा दिया। मच्छर इंतजार कर रहे थे कि शेर का घमंड कब टूटता है। फिर वो घड़ी आ ही गई। शेर दर्द के मारे करहा रहा था और अंततः वह नतमस्तक हो गया। उसने मच्छरों से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं हारा और मच्छर जीते। उसने ये भी वादा किया कि आज के बाद वो किसी भी प्राणी को नीचा नहीं दिखाएगा और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। मच्छर चूंकि शेर को सबक सिखा चुके थे, इसीलिए उन्होंने उसे काटना बंद कर दिया और धमकी देकर छोड़ दिया। शेर दुम दबाकर भागा, कराहता हुआ। इस तरह मच्छर अपनी जगह लौट गए और शेर को अपना सबक मिल गया। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? मेरे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी का सिर हमेशा शर्म से झुक जाता है
और जो व्यक्ति सभी के साथ अच्छा और प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, सभी उसे चाहते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, अलविदा। मिलूंगी एक नई कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक आप इस चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ठीक है, बाय बाय।